नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम मुद्दे की बात। और आज बात 440 वोल्ट वाला वोट कनेक्शन की। जीवन में जब भी कुछ फ्री मिलता है तो बड़ा अच्छा लगता है। कुछ लोग तो 10 या 20% के डिस्काउंट से ही मान जाते हैं, लेकिन आज बात बिल्कुल फ्री की कर रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने यूपी में सरकार बनने पर 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा कर दिया है। जानकार इसे भाजपा के फ्री अनाज की कार्ड के रूप में देख रहे हैं, लेकिन सवाल पड़ा है कि फ्री वाला कार्ड क्या यूपी में कारगर होगा, और होगा तो कौन किस पर भारी पड़ेगा। सत्ता का फ्री कनेक्शन, यूपी में दिल्ली वाला वादा, आपने जताया अपना इरादा कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के 24 घंटे के अंदर अंदर 300 यूनिट तक के घरेलू बिजली बिल जीरो हो जाएंगे। यूपी में शुरू हुआ पॉलिटिक्स का मुफ्त अध्याय। जो बात फ्री में है वो किसी में नहीं, और ये बात आम आदमी पार्टी अच्छी तरह समझ गई है और फ्री बिजली के कनेक्शन को उसने अपना ब्रह्मास्त्र बना लिया है। उत्तराखंड के बाद अब आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में भी सरकार बनने पर 300 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने का ऐलान किसानों को मुफ्त बिजली देने का भी किया है। आज लोगों को बिजली के बिल जीरो आ रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? लोग चमत्कृत हैं। उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लोग दिल्ली में रहते हैं, वो आके अपने परिवारों में बताते हैं कि हमको तो उत्तर प्रदेश में बिजली के बिल इतने महंगे देने पड़ते हैं और दिल्ली में बिजली के बिल भरने ही नहीं पड़ते, वहाँ जीरो बिल आते हैं। ऐसे में आज मैं ये ऐलान करने आया हूँ आप सबके बीच कि उत्तर प्रदेश के भाइयों और बहनों से निवेदन भी है और उनके बीच में ऐलान भी है कि आपके वोट की ताकत पर उत्तर प्रदेश में भी बिजली के बिल जीरो हो सकते हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को वोट देकर आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाएं, केजरीवाल जी की पार्टी की सरकार बनवाएं, और उसके बाद हमारी गारंटी है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के 24 घंटे के अंदर अंदर 300 यूनिट तक के घरेलू बिजली बिल जीरो हो जाएंगे। आम आदमी पार्टी की सरकार, जैसे हमने केजरीवाल जी ने दिल्ली में करके दिखाया, वहाँ पे बिजली के बिल जीरो आ रहे हैं, वहाँ पे 24 घंटे बिजली आ रही है। इसी तरह से यहाँ पे भी करेंगे कि बिजली के बिल जीरो आएंगे और जिनके बकाया बिल हैं उनके बिल जीरो करेंगे और किसानों के बिजली के बिल जीरो करेंगे। आम आदमी पार्टी का समर्थन करिए। विधानसभा चुनाव में 6 महीने बाकी हैं। 6 महीने बाद में आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाइए। जितने लोगों के बकाया बिल हैं, जो योगी सरकार की महंगी बिजली की वजह से आपके ऊपर अपराधी बन के चढ़े हुए हैं, जो आपको अपराधी बना रहे हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही इन बिलों को फाड़ के फेंक दीजिएगा। सबके बकाया बिल माफ कर दिए जाएंगे। ये महंगी बिजली आपके घर में अगर आती है और महंगे बिल अगर आपके घर में आते हैं तो इसमें अपराधी आप नहीं है, अपराधी वो सरकार है जो महंगी महंगी बिजली करके पैसा कमा रही है। पिछले 10 महीने से आंदोलन कर रहे किसानों की एकजुटता बताती है कि इस बार यूपी चुनाव में किसान एक बड़ा फैक्टर साबित हो सकते हैं। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी ने किसानों से फ्री बिजली का वादा कर दिया है। गौरतलब है कि किसान बिजली की बढ़ती कीमतों को लेकर बहुत परेशान है। पुरानी सरकारों ने पुराने बकाया बिजली बिल माफ करने के वादे किए, लेकिन बाद में वादे बनकर ही रह गए। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी ने सरकार बनते ही 24 घंटे के भीतर अपना फ्री बिजली का वादा पूरा करने का ऐलान किया है। लेकिन यूपी में 100 सीटों पर अपने संभावित उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी आम आदमी पार्टी यूपी जैसे विशाल राज्य में जहां 22 करोड़ की आबादी है, वहां फ्री बिजली का वादा कैसे पूरा करेगी पता नहीं। लेकिन उसके फ्री बिजली के ऐलान ने कहीं न कहीं दूसरे राजनीतिक दलों को सोचने पर जरूर मजबूर कर दिया है, क्योंकि तमाम दावों और वादों के बीच एक दावा अखिलेश यादव ने भी किया कि जितनी अच्छी बिजली सपा सरकार में दी गई थी उतनी आज तक नहीं दी गई। आजादी से लेकर के 2012 तक जितनी बिजली बनती थी उत्तर प्रदेश में, उससे ज्यादा बिजली बनाने का काम समाजवादी सरकार ने केवल 5 साल में करके दिखाया। और केवल बिजली बनाने का काम नहीं किया, केवल थर्मल नहीं, आपकी सोलर एनर्जी, सोलर से भी बनाने वाली बिजली के बड़े प्लांट लगे उत्तर प्रदेश।
लेकिन यहाँ सवाल इस बात का नहीं है कि किसने कितनी और कब बिजली दी, क्योंकि आम आदमी पार्टी के फ्री बिजली देने के ऐलान के बाद पूरा गेम ही बदल गया है। यह सवाल 24 घंटे बिजली देने का तो है ही, साथ ही साथ सवाल फ्री बिजली देने का है, वो भी 300 यूनिट। कांग्रेस पार्टी का कोई पुराना नारा देके नए तालीम पर उसने कोशिश कर सकता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का सीधा ऐलान 2022 के चुनाव के लिए है। बिजली का पुराना बिल पूरा माफ, उत्तर प्रदेश में मुफ्त बिजली, और जो बढ़ के बिल आते हैं उनके बढ़े बिल को समाप्त करने का पूरा रास्ता कांग्रेस पार्टी साफ करेगी। किसानों को मुफ्त बिजली देगी। आपको बता दें कि यूपी में हर शहर में अलग अलग बिजली के रेट है, और एक बड़ी आबादी ऐसी है जिसका बिजली बिल 300 यूनिट से कम आता है। अब आम आदमी पार्टी का ये फ्री करंट वाला फॉर्मूला कितना कारगर होगा ये तो देखना ही होगा, लेकिन एक बात तो साफ है कि दूसरे राजनीतिक दलों को आम आदमी पार्टी ने सोचने पर मजबूर जरूर कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने पहले अपने 100 संभावित उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया, तो आज उत्तर प्रदेश में सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा कर सियासी पारे को बढ़ा दिया है। लेकिन अब बिल्कुल साफ है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव के दौरान सबके मैनिफेस्टो में बिजली का मुद्दा जरूर शामिल होगा, क्योंकि अखिलेश यादव ने भी साफ तौर पर कहा कि बिजली के लिए जितना काम उन्होंने किया, यूपी में जितने पावर जनरेशन प्लांट उनके समय में लगे, आज तक उतने प्लांट कभी नहीं लगे। मुद्दे की बात यह है कि फ्री बिजली से जनता को तो फायदा होगा, लेकिन क्या फ्री देने की पॉलिटिक्स अर्थव्यवस्था की सेहत के लिए सही है? क्योंकि केंद्र हो या राज्य सरकार, हर किसी को एक बड़ा राजस्व बिजली से आता है। वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें तो वो अब तक करीब आधा दर्जन से ज्यादा राज्यों में फ्री बिजली का दावा कर चुकी है, जिसमें पंजाब, गोवा, गुजरात, हरियाणा, उत्तराखंड और अब यूपी भी शामिल है। जबकि दिल्ली में फ्री बिजली आम आदमी पार्टी की सरकार लगातार दे रही है। अब यूपी में आपका ये करंट किसे लगता है, और क्या दिल्ली वाला कमाल यूपी में होता है, ये देखना होगा, क्योंकि यूपी में आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले अपना दांव चलकर दूसरे सभी दलों के सामने एक लकीर खींच दी है। अब कौन इससे भी बड़ी लकीर खींचेगा, इसका इंतजार है। लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। साइकिल का शिवाजी मार्ग। बाईस के रनवे पर क्या दौड़ेगी साइकिल? और अभी आपने तो बनवा दिया है बहुत बड़ा एक्सप्रेस वे, इससे चलेगी साइकिल। अखिलेश के आजम बने आजमी, 22 में नहीं खलेगी कमी। 2022 में हमें साइकिल को चलाना है पूरे यूपी में। अखिलेश भाई ने कहा 400 सीट। अखिलेश भाई इसके बाद तो दिल्ली जाना है, रास्ता यहीं से दिल्ली का जाता है। यूपी चुनाव जीतने के लिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव हर वो पैतरे आजमा रहे हैं जो सत्ता में आने के लिए उन्हें जरूरी लग रहे हैं। हाथ में शिवाजी महाराज की किताब और बगल में अबू आजमी भी अखिलेश की उस खास रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि ये पहली बार है जब अखिलेश शिवाजी महाराज के नाम पर खुलकर मैदान में आए हैं, क्योंकि अभी तक सिर्फ शिवसेना ही शिवाजी महाराज के नाम को इस्तेमाल करती रही है, लेकिन अब अखिलेश ने भी शिवाजी को अपना हथियार बना लिया है। दरअसल देखने में ये शिवाजी महाराज की बुक लगती है, लेकिन असल में ये यूपी की गद्दी की उन चाबियों में से एक है जो अखिलेश की रूठी हुई किस्मत का ताला खोल सकती है, क्योंकि इससे अखिलेश की हिंदुत्व वाली छवि मजबूत होगी। अब इस तस्वीर के दूसरे एंगल को भी समझ लीजिए। हमने शुरू में जिक्र किया था कि एक तरफ शिवाजी महाराज और दूसरी तरफ अबू आजमी। अब अखिलेश के लिए अबू आजमी के फैक्टर को भी समझिए, क्योंकि जब से आजम खान जेल गए हैं तब से अखिलेश यादव को एक बड़े मुस्लिम चेहरे की जरूरत महसूस हो रही थी, जिसको देखकर यूपी को यह ना लगे कि सपा ने मुस्लिमों से किनारा कर लिया है। यही वजह है कि अब अखिलेश जहां जा रहे हैं अबू आजमी को साथ ले जा रहे हैं। मतलब एकदम साफ है, अब आजमी ही अखिलेश के नए आजम हैं। आज पार्टी कार्यालय पर कई अलग अलग दलों के नेताओं ने समाजवादी पार्टी का दामन थामा, लेकिन इस दौरान अखिलेश यादव के साथ
महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी का चेहरा अबू आसिम आजमी मौजूद रहे। अबू आसिम आजमी पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में खासे सक्रिय भी हैं। कुछ समय पहले पूर्वांचल के कई जिलों का उन्होंने दौरा भी किया है। ऐसे में अब ये भी कहा जा रहा है चूंकि आजम खां जेल में है, इसलिए चुनाव से पहले अबू आसिम आजमी एक मुस्लिम चेहरे के तौर पर पार्टी की तरफ से ज़्यादा विजिट कर रहे हैं या ज़्यादा जगहों पर जा रहे हैं। दरअसल मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी का मजबूत आधार रहा है और अब अखिलेश नहीं चाहते कि संदेश ऐसा जाए कि आजम के बाद उनके पास कोई मुस्लिम चेहरा ना हो। यही वजह है कि अखिलेश मुंबई वाले अबू आजमी को यूपी ले आए हैं और अबू आजमी भी आजम बनने की कसौटी पर खुद को साबित करने में जुट गए हैं। 2022 में हमें साइकिल को चलाना है पूरे यूपी में और अखिलेश भाई ने कहा 400 सीट, अपने नेता का भरम रखना 400 सीट। अखिलेश भाई इसके बाद तो दिल्ली जाना है, रास्ता यहीं से दिल्ली का जाता है। वहीं इन सब के बीच अखिलेश यादव का जोर किसानों को एकजुट कर पश्चिमी यूपी में जीत का रनवे बनाने का है। अखिलेश यादव जाटलैंड की करीब 125 सीट पर रालोद के साथ मिलकर बड़ी सेंधमारी करने की तैयारी में है। गुरुवार को जब अखिलेश यादव आए तो उनके मुख्य एजेंडे में किसान और उनकी परेशानी भी थी। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जैसे ही 2022 आएगा किसानों की आमदनी आय दोगुनी हो जाएगी। आज हम सितंबर में बैठे हैं, इसलिए किसान भाइयों से कहना चाहते हैं बस 3 महीने की तो बात है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में तो आय दोगुनी होनी ही है। अखिलेश जहां जा रहे हैं किसानों की दोगुनी आय को लेकर भाजपा पर निशाना साध रहे हैं और अब बदहाल नदियों को लेकर भी अखिलेश ने भाजपा के खिलाफ जंग छेड़ दी है। मां गंगा को धोखा दे दिया, मां गंगा को धोखा दिया, मां गंगा को भरोसा दिलाया, जनता का भरोसा जीता और कहा कि मां गंगा साफ हो जाएंगी, नदियां साफ हो जाएंगी। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है भारत की नदियां और खराब हो गई। गौरतलब है कि अखिलेश यादव जहां हिंदू मुस्लिम के समीकरण को सेट कर रहे हैं वहीं वोट बैंक की बारीकियों पर भी खूब ध्यान दे रहे हैं। मतलब किस जाति का कितना वोट है, किस समाज पर किस छोटे दल की पकड़ है, इन सब पर अखिलेश की नजर है। क्योंकि जितने छोटे दल के साथ अखिलेश ने गठबंधन किया उतना यूपी में किसी ने नहीं किया। लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि क्या अखिलेश की ये रणनीति 2022 में जीत का रनवे तैयार कर पाएगी और सपा की साइकिल रफ्तार पकड़ पाएगी। क्योंकि लखनऊ का सफर अगर तय करना है तो रफ्तार बढ़ानी ही पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। और अब बात भाजपा के महाअभियान की। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर भाजपा महाअभियान शुरू करने जा रही है। एक तरह से काशी में महाउत्सव मनाने की तैयारी हो रही है। इसके लिए न सिर्फ काशी बल्कि प्रयागराज और दूसरे शहरों में भी भव्य तैयारी हो रही है। पीएम मोदी के जन्मदिन पर क्या है खास और कैसी है काशी की भव्यता, इस रिपोर्ट में देखिए। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर भाजपा का महाअभियान। इक्कीस दिन तक होगा काशी में महाउत्सव। – 71,000 दीपक से जगमग होगी काशी। पीएम नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन को भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक तरीके से मनाने जा रही है। या यूं कहें कि 71वें जन्मदिन पर भाजपा यूपी में अपने महाअभियान की शुरुआत करने जा रही है। क्योंकि जानकारी के मुताबिक इस बार प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन बहुत खास होगा, इतना खास कि आज तक नहीं हुआ। और काशी से आई ये तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन की तैयारियों का सिर्फ ट्रेलर भर है, जिसे देखने से ही अंदाजा हो जाएगा कि इस बार तैयारी कितने बड़े पैमाने पर हो रही है।
देश के प्रधानमंत्री और काशी के सांसद के जन्म दिवस का मौका है, 71वां जन्म दिवस है, तो पूरी काशी जश्न में डूबी हुई है। आप देखिए जिस वक्त पर हम मौजूद हैं, जिस जगह पे मौजूद हैं, उस जगह पर अखंड कीर्तन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री की लंबी उम्र की कामना से यहाँ पर अखंड कीर्तन किया जा रहा है। काशी में अगर बात करें तो जिस दिन जन्म दिवस होगा उस दिन काशी में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद होंगे। 71 मीटर गंगा को चुनरी चढ़ाएंगे, 71 लीटर दूध से गंगा का दुग्धाभिषेक करेंगे। वैसे तो यूपी के हर शहर में पीएम मोदी के जन्मदिन को लेकर भाजपा की तरफ से भव्य तैयारी चल रही है, लेकिन काशी बदली नजर आती है। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस को दुल्हन की तरह सजाया गया है। जानकारी के मुताबिक बनारस में 21 दिन का महा उत्सव होगा, जो 17 सितंबर को पीएम मोदी के जन्मदिन से शुरू होगा और 7 अक्टूबर तक चलेगा। वहीं जन्मदिन के अवसर पर भारत माता मंदिर पर 71,000 दीपक जलाए जाएंगे। मां गंगा पर 71 मीटर की चुनरी चढ़ाई जाएगी। काशी की सभी विधानसभाओं में 71 किलो लड्डू वितरित किए जाएंगे। घर घर दीपों से प्रज्वलित होंगे और इन सभी कामों में भाजपा के बड़े नेता शामिल होंगे। सेवा सप्ताह भी मनाएगी बीजेपी, लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि पूरी काशी को सजाया जा रहा है, दीप जलाए जा रहे हैं, खुशियां मनाई जा रही है और पूरी काशी प्रधानमंत्री के अपने सांसद के जन्म दिवस के जश्न में डूबी हुई है। इसके अलावा पीएम मोदी के जन्मदिन पर भाजपा कई प्रोग्राम भी चलाएगी, जो 17 सितंबर को रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर से लॉन्च किए जाएंगे। वहीं काशी की तरह ही संगम नगरी प्रयागराज में भी पीएम मोदी के जन्मदिन को भव्य तरीके से मनाने की तैयारी है। गिनीज बुक में दर्ज बुलेट रानी पीएम मोदी की 71 मीटर लंबी मूर्ति को खींचेंगी। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 71वां जन्मदिन पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता सेवा सप्ताह के रूप में मना रहे हैं। विश्व की दूसरी महिला के रूप में जिन्होंने बुलेट रानी के नाम से जो जानी जाती हैं, राजलक्ष्मी मांडा, जिन्होंने 9.5 टन के ट्रक को अपने हाथों से दांतों से खींच करके एक रिकॉर्ड बनाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के 71 फीट ऊंचे कटआउट का एक ट्रक पर लग करके वो 71 फीट खींचने का काम करेंगे। ये सिर्फ काशी या प्रयागराज की बात नहीं है, हर शहर में पीएम मोदी के जन्मदिन की भव्य तैयारी हो रही है। चुनावी साल में भाजपा पीएम मोदी के जन्मदिन से एक बड़ा मैसेज देने वाली है कि मोदी का नाम देश और प्रदेश की राजनीति में आज भी सबसे ऊपर। नीतीश कुमार पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। मौसम ने जब एक बार फिर से अंगड़ाई ली तो आसमान में छा गए बादल और फिर आसमान से पानी परेशानी बनकर बरसा है और देखते ही देखते राजधानी पानी पानी हो गई। लखनऊ में हुई बारिश ने पूरे शहर को तालाब में तब्दील कर दिया। उफनाती नजर आई गोमती नदी, तो वहीं दूसरी तरफ घरों में घुस गया पानी। और ये हालात सिर्फ लखनऊ में देखने को नहीं मिले, कानपुर से लेकर गाजियाबाद और नोएडा तक यही हालात थे। पानी पानी राजधानी, लखनऊ में पानी का सैलाब, सड़कें बन गई तालाब, घरों में घुसा बारिश का पानी, बढ़ गई लोगों की परेशानी। लगातार हो रही बारिश ने राजधानी को पानी पानी कर दिया है, जहां गली कूचे से लेकर चौक चौराहे तक तालाब में तब्दील हो चुके हैं। जगह मॉल एवेन्यू लखनऊ। ये लखनऊ का सबसे पॉश इलाका मॉल एवेन्यू है, जहां सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। ये किसी ताल तलैये की तस्वीर नहीं है, बल्कि पॉश इलाके की है। जगह इंदिरा नगर लखनऊ। ये लखनऊ का इंदिरा नगर इलाका है, जहां घरों में पानी घुस चुका है और लोग छत पर रहने को मजबूर हैं। बेडरूम से लेकर किचन तक पानी ही पानी। जगह लाल बाग लखनऊ। ये भी लखनऊ का सबसे व्यस्ततम इलाका है, जो पानी में डूब चुका है। घंटों तक हुई बारिश की वजह से राजधानी पानी पानी हो चुकी है। गली मोहल्ले से लेकर सड़कें तक तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। सबसे ज्यादा ताज्जुब की बात, नगर निगम का दफ्तर भी पानी में डूब चुका है।
राजधानी लखनऊ में भीषण बारिश हो रही है और सुबह से शुरू हुई ये बारिश कम से कम 5 घंटे हो चुके हैं, थमने का नाम नहीं ले रही है। आप देख रहे हैं कि ये स्थान वीवीआईपी जगह है जहां हम खड़े हैं, पार्क रोड है, पास में सिविल अस्पताल है और यहां पर घुटनों से ऊपर पानी भरा हुआ है। गाड़ियां फंस चुकी हैं, कई गाड़ियां खराब हो गई हैं, लोगों के आने जाने का रास्ता बंद हो गया है। पैदल यहां से जाने की स्थिति भी, पैदल भी नहीं निकल पा रहे हैं लोग, यहां से गाड़ियां मोड़ के वापस आ रहे हैं। सामने दूर तक आपको दिख रहा है कि किस तरह से पानी भरा हुआ है और रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हो गया है। दोनों तरफ का रास्ता बंद है। जगह निराला नगर लखनऊ। लगातार हो रही बारिश ने न सिर्फ पूरी राजधानी को पानी कर दिया है, बल्कि आफत भी बन गई है, क्योंकि बारिश और तूफान की वजह से पेड़ गिर गए हैं। ये लखनऊ का निराला नगर इलाका है, जहां एक भारी भरकम पेड़ एक कार पर जा गिरा। गनीमत रही, कोई जनहानि नहीं हुई। हम इस वक्त जहाँ मौजूद हैं, ये निराला नगर का 8 नंबर चौराहा कहलाता है और देखिए कितना बड़ा जो पेड़ है वो भर के गिर गया है, वो बिल्कुल बारिश के चलते जड़ से गिर गया है। वहाँ पर हम अगर आपको दिखाएं तो पूरा इतना बड़ा जो ये पेड़ है और कैसे एक गाड़ी जो है वो दब गई है, किस तरीके से दबी हुई है आप ये देखिए। हालांकि गनीमत की बात ये रही कि जो गाड़ी में सवार थे उन्हें कुछ भी नहीं हुआ और वो कहीं ना कहीं इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं। हालांकि सुबह तकरीबन 7 बजे कहना है कि ये जो गाड़ी है, ये जो पेड़ है वो बिल्कुल गाड़ी पर ही गिर गया जब वो जा रहे थे। कानपुर बना तालाब। लखनऊ से कानपुर की दूरी करीब 90 किलोमीटर है। ऐसे में जहां एक तरफ राजधानी पानी हुई, तो वहीं कानपुर में भी सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। जगह चूही पुल कानपुर। एक कार आपको नजर आ रही होगी जो पानी में पूरी तरह डूब चुकी है। दरअसल ये किसी नदी में नहीं फंसी, बल्कि कानपुर के चूही पुल के नीचे फंसी हुई है, जहां कई फीट पानी भर चुका है और हालात ये हो गए हैं कि ये कार पूरी तरह डूब चुकी है। देर रात से हो रही बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ाना शुरू कर दिया है। कानपुर के जूही पुल पर हम खड़े हुए हैं और आपको तस्वीरें दिखाएं। यहाँ पर जल जमाव बुरी तरीके से हो चुका है और पूरा पानी यहाँ करीब 3-3 फीट तक पानी भरा हुआ है और कार आपको दिखाएं, कार इसमें डूबी हुई नजर आ रही है। कुछ लोग साइड से निकल के आ रहे हैं, हर बार यही होता है। और अब बात चारधाम यात्रा की। नैनीताल हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर लगी रोक को हटाकर यात्रा को फिर से शुरू करने की मंजूरी दे दी है और इस यात्रा में जहां श्रद्धालु चारधाम यात्रा कर पाएंगे, तो वहीं कोरोना काल में ठप पड़ चुका रोजगार जो चारधाम के भरोसे है वो भी फिर से रफ्तार पकड़ सकेगा। चारधाम यात्रा एक यात्रा नहीं, ये लाखों करोड़ों हिंदुओं की आस्था का वो केंद्र है जिसके नाम लेने भर से श्रद्धालु खुद को धन्य समझ लेते हैं। लेकिन कोरोना काल में जहां हर चीज प्रभावित हुई, तो चारधाम यात्रा पर भी रोक लगी। लेकिन अब ये रोक हट गई है। नैनीताल हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा को फिर से शुरू करने की हरी झंडी दे दी है। हिंदुओं की ये यात्रा केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम को मिलाकर पूरी होती है। लेकिन कोर्ट ने चारधाम यात्रा को मंजूरी तो दी है, लेकिन साथ में श्रद्धालुओं की संख्या को तय कर शर्त भी लगा दी है। हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक केदारनाथ धाम में एक दिन में सिर्फ 800, बद्रीनाथ धाम में 1000, गंगोत्री धाम में 600, यमुनोत्री में 400 श्रद्धालुओं को दर्शन करने की इजाजत होगी। ये सब कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए होगा। वहीं कोई नियम न टूटे, इसके लिए सरकार को खास ध्यान रखना होगा। मैं कोर्ट के जो निर्णय है उसका मैं स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं और निश्चित रूप में ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी बात हुई है कि चारधाम यात्रा खुल गई है और इस समय जो है बरसात थम भी गई है और मैं समझता हूं यात्रा सुचारू रूप से चलेगी और हमने निर्देश भी दे दिए हैं पीडब्ल्यूडी को कि सारे मार्गों को खोल करके रखें। जो भी निर्देश दिए हैं हाई कोर्ट ने उनका पालन किया जाएगा। उसमें एयर एम्बुलेंस का आता है जिक्र, उसमें जो वैक्सीनेशन का जिक्र आता है, उन सबका अनुपालन करेंगे। यात्रा के शुरू होने से जहां श्रद्धालु यात्रा कर पाएंगे, वहीं इस यात्रा से इन चारों धामों पर रोजगार भी रफ्तार पकड़ेगा, जो कोरोना काल में पूरी तरह से ठप पड़ गया है। क्योंकि अकेले केदारनाथ यात्रा से केदार घाटी के 80% लोग जुड़े हुए हैं। जब से ये यात्रा बंद हुई है, 80% लोगों की रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया था। कोविड महामारी को देखते हुए इस साल यात्रा नहीं चल पाई। उसके बाद बीच में सरकार ने खोलना चाहा था, उसके बाद हाई कोर्ट में मामला चले गया और आज हाई कोर्ट ने यात्रा चारधाम यात्रा पे
छूट दे दी है और सरकार ने 1200 यात्री बद्रीनाथ में, 800 यात्री केदारनाथ में, 600 यात्री कुछ ऐसे गंगोत्री में, 600 यात्री यमुनोत्री में कहा है। के माध्यम से चार धाम यात्रा का सुचारू रूप से होने की जो आपने कोच ने घोषणा की है, उसके लिए तमाम जो बेरोजगार युवा बैठे थे और जो होटल व्यवसायी कई 2 साल से बैठे हुए थे, उनको रोजगार के साधन एवं एक रौनक से उत्तराखंड में छा जाएगी। एक तरह से इस यात्रा के जरिए उत्तराखंड में जिंदगी पटरी पर लौटेगी, लेकिन लोगों को इस राहत के साथ साथ हिदायत भी रखनी होगी, क्योंकि कोर्ट ने लोगों की सेहत को लेकर भी चिंता जाहिर की है। कोर्ट नहीं चाहता जो स्थिति हरिद्वार में कुंभ के वक्त बनी वो चार धाम यात्रा में हो। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से पंकज राणा की रिपोर्ट।